अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आने वाले वक्त में पेट्रोल बाइक या स्कूटी खरीदने की सोच रहे हैं तो थम जाइए। अपनी डायरी में एक तारीख बहुत बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2028, क्योंकि इस तारीख के बाद दिल्ली में एक भी पेट्रोल बाइक या स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित ईवी पॉलिसी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। साफ कहा है कि अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियां ही बिकेंगी। ये फैसला तब हुआ है जब ऑटो इंडस्ट्री के तमाम बड़े प्लेयर्स इस नीति का विरोध कर रहे थे। पॉलिसी में हाइब्रिड कार पर भी कुछ बड़े ऐलान हैं, उन पर भी बात करेंगे। पहले फोकस इस सवाल पर कि टू व्हीलर्स पर ही डंडा क्यों चला। गायत्री मनी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी निहारिका राय ने 2018 की एक स्टडी का हवाला दिया। बताया कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन में जितना हिस्सा गाड़ियों के धुएं का है, उसमें से 33% कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ियों से आता है और 46% अकेले दोपहिया और तिपहिया गाड़ियों का है। एक बड़ा आंकड़ा और, दिल्ली की कुल गाड़ियों में से 67% हिस्सेदारी सिर्फ टू व्हीलर्स की है। अब सुनते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। मैं सच में बहुत बधाई देती हूँ। नई पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगी, लेकिन अगले करीब 2 साल तक पेट्रोल टू व्हीलर्स खरीदने पर बैन नहीं लगेगा। इस बीच टू व्हीलर्स ईवी की खरीद पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। मसलन अगर आप 2.25 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते हैं तो पहले साल आपको 30,000 रुपए तक की सीधी छूट मिलेगी। दूसरे साल ये सब्सिडी घटकर 20,000 रुपए रह जाएगी और तीसरे साल 10,000। इस पॉलिसी का एक बड़ा प्रावधान ये है कि सभी प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी माफ होगी। इशारा साफ है, जितनी जल्दी हो सके ईवी खरीद लो, क्योंकि जैसे जैसे साल बीतेंगे सरकारी सब्सिडी कम होती जाएगी और 2028 में वो पेट्रोल का ऑप्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस पॉलिसी में एक बड़ा ट्विस्ट और है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों पर यू टर्न। पॉलिसी के ड्राफ्ट में पहले प्रस्ताव था कि 30 लाख रुपए तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट दी जाएगी, लेकिन ये राहत नहीं दी गई है। 29 जून को जब दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने साफ कहा, ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ प्योर ईवी को बढ़ावा देने के लिए है, हाइब्रिड के लिए नहीं। आगे बढ़ने से पहले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इनमें पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और बड़ी बैटरी लगी होती है। कम स्पीड में गाड़ी पूरी तरह से बैटरी पर चलती है। स्पीड बढ़ने पर अपने आप पेट्रोल पर शिफ्ट हो जाती है। वहीं माइल्ड हाइब्रिड गाड़ियों में बैटरी बहुत छोटी होती है, वो अकेले गाड़ी नहीं चला सकती, बस एक्सेलरेशन में थोड़ा सपोर्ट देती है। दिल्ली सरकार ने दोनों को ही किसी भी तरह की रियायत देने से मना कर दिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस फैसले से नाराज है। जब इस पॉलिसी का ड्राफ्ट सामने आया था तो SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने खुला विरोध किया। दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े किए। चीन पर निर्भरता बढ़ेगी। भारत में ईवी बैटरीज और उनके लिए ज़रूरी रेयर अर्थ मटेरियल्स अभी भी बड़े पैमाने पर चीन से इंपोर्ट होते हैं। घरेलू कंपनियों ने 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन तकनीक और सुरक्षा के मामले में हम अब भी चीनी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स से पीछे हैं। ऐसे में क्या पेट्रोल बाइक पूरी तरह बंद करने से भारत चीन पर और ज्यादा निर्भर नहीं हो जाएगा? इंडस्ट्री का दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भारत में करीब 71% बिजली आज भी कोयले से बनती है। तो अगर आप कोयले से बनी बिजली से अपनी बाइक चार्ज कर रहे हैं तो प्रदूषण कम कैसे हुआ? प्रदूषण साइलेंसर की जगह पावर प्लांट की चिमनी में शिफ्ट हो गया। तीसरा बड़ा सवाल ये कि आम आदमी के लिए विकल्प क्या है? दिल्ली में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो 70 से 80 हज़ार रुपए की पेट्रोल बाइक खरीद कर अपना गुजारा करता है। उसके लिए आज भी अच्छे रेंज वाली इलेक्ट्रिक बाइक काफ़ी महंगी है। हालांकि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के अमित भट्ट जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे कड़े फैसले ज़रूरी हैं। उनका कहना है कि दुनिया में जहां भी ईवी तेज़ी से अपनाए गए हैं वहां सिर्फ सब्सिडी से काम नहीं चला, बल्कि सरकार को ऐसे फेज आउट यानी पेट्रोल गाड़ियों को धीरे धीरे बंद करने के कड़े नियम बनाने ही पड़े हैं।
इससे कंपनियों को भी भरोसा मिलता है कि बाजार में ईवी की डिमांड बनी रहेगी और वो भारत में ही प्रोडक्शन बढ़ाएगी। इसलिए शायद कुछ और कदम उठाने की भी तैयारी है। टू व्हीलर्स के अलावा बाकी सेक्टर्स के लिए भी टाइमलाइन तय कर दी गई है। मसलन 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो और छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक का ही रजिस्ट्रेशन होगा, पुराना सीएनजी सिस्टम बंद। दिल्ली में स्कूल्स को अपनी या किराए की बसों को भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। पॉलिसी लागू होने के 2 साल के अंदर 10%, 3 साल में 20% और 2030 तक 30% बसों का इलेक्ट्रिक होना ज़रूरी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि पुरानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गाड़ियों का क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि सरकार पुरानी BS4 या उससे पुराने 2 पहिया वाहनों को स्क्रैप करने पर 10,000 रुपये, 3 व्हीलर ऑटो के लिए 25,000 और छोटे ट्रक पर 50,000 रुपये देगी। अगर आप पुरानी पेट्रोल डीजल कार स्क्रैप करते हैं तो पहले 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपए का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। सरकार ने एक और प्रावधान किया है। इस पॉलिसी के तहत सब्सिडी पर खरीदी गई ईवी को आप अगले 3 साल तक किसी दूसरे राज्य में ना तो बेच पाएंगे और ना ही वहां पर ट्रांसफर कर पाएंगे। इस योजना का महत्व आपको तब समझ में आएगा जब आप ये आंकड़ा सुनेंगे। लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत के अंदर 17 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हुई। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के वायु प्रदूषण में वाहन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।